Hello everyone, how are you? I'm also fine. I welcome to all in this session. And हम सभी ने अपनी पिछली जो लास्ट क्लासेस से जो चैप्टर स्टार्ट किया है मीडिया के बारे में, तो हमें आज इसी से रिलेटेड ये दो न्यूज़ थी जो मैंने आपको होमवर्क में दी थी पढ़ने के लिए। तो ये जो न्यूज़ दी गई है हमें, एक न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है, तो ये हमें इसलिए दी गई है क्योंकि हमें यहाँ पर हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें से कौन सी न्यूज़ है जो हमें बैलेंस इंफॉर्मेशन देती है। कौन सी न्यूज़ जो है वो हमें सही मात्रा में जितनी जानकारी देनी चाहिए एक न्यूज़पेपर के थ्रू, तो इन दोनों में से कौन सी वो न्यूज़ है जो हमें एक बैलेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। चलिए, तो आपने पढ़ा था ये दोनों न्यूज़ को होमवर्क में? चलिए, तो आपको बताना है कि जो न्यूज़ ऑफ इंडिया या फिर इंडिया डेली, इन दोनों में से कौन सी रिपोर्ट है जो हमें एक बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। यस, कौन सा न्यूज़पेपर है वो? न्यूज ऑफ इंडिया। न्यूज़ ऑफ इंडिया। तो चलिए, तो आप सभी ने पढ़ा होगा फर्स्ट में क्या दिया हुआ है। देखिए, फर्स्ट जैसे कि टाइटल में हमें दिया हुआ है क्रैकडाउन ऑन पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज। तो जो प्रदूषण फैलाने वाले कारखाने हैं, इनके ऊपर यहाँ पर वज्रपात किया गया। दैट मीन्स कि उनसे रिलेटेड बुराइयां दिखाई जा रही हैं सारी। एंड फिर क्या किया, जो प्रोटेस्टर्स हैं इन्होंने रोड्स एंड ब्लॉक, ये सारी जो रोड्स थी उसे ब्लॉक कर दिया है। जो डेली एक्टिविटीज थी इस एरिया में रहने वाले लोगों की, वो कहीं ना कहीं यहाँ से इससे अफेक्टेड होती है। और हमें यहाँ की इस न्यूज में यही दिया है। दूसरी जो न्यूज है इसमें क्या बताया, क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज काउजेस अनरेस्ट। तो अब यहाँ पर हमें क्या बताया है कि जो फैक्ट्रीज हैं उससे जो रिलेटेड है पर्सन, दैट मीन्स कि जो इस फैक्ट्री में एंगेज थे, जो काम कर रहे थे, उनकी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ा है इसका। तो ये जो दोनों ही न्यूज है, ये दोनों ही हमें बैलेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती है। क्योंकि देखिए, अगर हम पहली न्यूज की बात करें तो यहाँ पर क्या बताया हमें, सारी की सारी बुराइयां की गई हैं। यहाँ पर हम जैसे अभी यहाँ पर बात किया गया है उन लोगों के बारे में जिन्होंने रोड वगैरह को ब्लॉक कर दिया है, दैट मीन्स के जो धरना दे रहे हैं। तो इस न्यूज के थ्रू ऑल ओवर हमें ये दिखाया गया है, सारी चीजें ऐसी बताई है कि उन लोगों ने कैसे जाम कर दिया है, ट्रैफिक जाम कर दिया। सभी लोग जो यहाँ पर रह रहे थे उनकी सारे काम नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर हम इस न्यूज को पढ़ते हैं ना, तो क्या होगा पढ़ने के बाद, जैसे अभी घर पे लेडीज टीवी सीरियल देखती हैं, उसमें किसी को विलन का रोल दिया जाता है तो दो चार लोग उसे बुरी बातें कह देते हैं कि अरे कितना बेकार है ये। तो सेम ऐसे ही इस न्यूज को पढ़ने के बाद हमारे माइंड में जो एक इमेज बनेगी उन स्ट्राइकर्स के लिए, जो हड़ताल कर रहे हैं उनके लिए, हम क्या सोचेंगे, अरे कितने बेकार हैं, इन्होंने सबका ही जीना आराम कर दिया है। और इस जो दूसरी वाली न्यूज है इसमें भी कुछ ऐसा ही बताया गया है। जैसा भी हमें बताया यहाँ पर कि जो इस फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे उनकी लाइफ जो है वो इससे अफेक्टेड होती है। वो लोग क्या खाएंगे, अब कहाँ रहेंगे, उनका जो लिवलीहुड है वो खो गया है, वो लॉस्ट। एंड दूसरा हमें क्या बताया है, देखिए, एक मिस्टर शर्मा के यहाँ पर मिस्टर शर्मा के बारे में बताएं। वन ऑफ द फैक्ट्री ओनर सेड द गवर्नमेंट सेज दैट हैज डन अ lot to relocate us but the areas they have sent us to have no facilities। अब यहाँ पर मिस्टर शर्मा जो एक फैक्ट्री के मालिक हैं, उन्होंने क्या कहा है अपने बयान में, वो क्या कहते हैं कि सरकार ने जब फैक्ट्रियां लगाने वाली थी, सरकार जब गवर्नमेंट को फैक्ट्रियां लगानी थी, तब उन्होंने क्या कहा था कि हम आपके एरिया में फैक्ट्री बनवा रहे हैं इसलिए आपके घरों को तोड़ देंगे, लेकिन हम इसके बदले में आपको नए मकान देंगे। लेकिन जहां पर फिर से रिलोकेट किया है, जहां पर हमें फिर से बसाया गया, वहां पर इस टाइप की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो ये देखिए, ये दोनों ही न्यूज है ना, ये हमें बैलेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। दोनों में ही अगर हम जिस न्यूज को पढ़ेंगे हमारी मेंटालिटी उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगी। अब देखिए, हमें इसी न्यूज से रिलेटेड बताया हुआ है। तो द फैक्ट इज दैट इफ यू हैड रियल अदर न्यूज़पेपर यू विल ओनली नो वन साइड ऑफ द स्टोरी। तो अगर आप किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो जो हम उसमें पढ़ेंगे ना, तो हम उसमें केवल वन साइड स्टोरी को जानेंगे। जैसे अभी इसमें दिया, इफ यू हैड रीड द न्यूज ऑफ इंडिया, अगर हमने न्यूज ऑफ इंडिया पढ़ा होता तो यू विल मोस्ट लाइकली थिंक ऑफ द प्रोटेस्टर्स एज अ न्यूसेंस। तो अगर हमने न्यूज ऑफ इंडिया पढ़ा होता तो जो स्ट्राइकर्स थे, जो प्रोटेस्टर थे, प्रोटेस्टर दैट मीन्स कि यहाँ पर जो हड़ताल करने वाले पर्सन है,
तो हम उनके बारे में क्या सोचते हैं कि वो नॉनसेंस है, दैट मीन्स कि उन्होंने ही बाधा डाली हुई है, वो कहीं ना कहीं बाधा है हमारी सोसाइटी के लिए, बहुत बेकार कर रहे हैं। दे आर डिस्टर्बिंग ट्रैफिक एंड कंटिन्यूली polluting the city with their factories, lives as you with a bad impression about them। अब इनके बारे में जितनी भी चीजें बताई गई कि उन्होंने ट्रैफिक जाम किया या वो फैक्ट्रियां लगाना चाहते थे, कि फैक्ट्रियों के थ्रू बहुत सारा पॉल्यूशन फैला रहे थे, तो उनके बारे में जो जो इम्प्रेशन है, जो उनके प्रति छवि है हमारे माइंड में, वो कैसी बन जाती है? बैड, खराब छवि। अब देखिए, अगर हमने दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ा यानी कि इंडिया डेली पढ़ा होता, तो यहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग सोचना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने जाकर वहां पर देखा नहीं है कि कैसा हो रहा था। हमने तो हमें हमें केवल वही पता लगेगा जो हमने इस न्यूज़ रिपोर्ट के थ्रू जाना। तो अगर अब हम इंडिया डेली पढ़ते हैं, तो यू विल नो दैट द प्रोटेस्ट आर बिकॉज लॉट्स ऑफ लिवलीहुड विल बी लॉस्ट इफ द फैक्ट्री इज क्लोज बिकॉज द रीलोकेशन एफर्ट्स हैव नो बीन एडिक्ट। तो अब देखिए, अगर हम ये वाला भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तब हमें रियलिटी पता लगेगी कि वो लोग एक्चुअल में स्ट्राइक कर क्यों रहे थे। बिल्कुल स्ट्राइक करने वाली बात तो थी ही, जब उनके पुराने घर हटा दिए, उन्हें नए घर दिए, वहां पर उतनी फैसिलिटी नहीं थी, तो अब उन्हें क्या करना पड़ेगा? वो लोग स्ट्राइक ही तो करेंगे अपनी बातों को मनवाने के लिए। तो जब हम इन दोनों न्यूज को पढ़ेंगे, तब हमें रियलिटी पता लगेगी। तो ये जो दोनों ही न्यूज है ना, ये हमें बैलेंस रिपोर्ट नहीं देती हैं। अब अगर यही वाली बात पढ़ें, तो ये भी पूरी तरह सच नहीं है। तो देखिए, इनमें से हमें यहाँ पर बताया है कि ये जो दोनों ही रिपोर्ट हैं, neither of these stories is a balanced report। तो इनमें से कोई भी नहीं है जो हमें बैलेंस रिपोर्ट प्रोवाइड करती है। बैलेंस रिपोर्ट होती क्या है एक्चुअल में? तो बैलेंस रिपोर्ट इज वन ऑफ दैट डिस्कस all points of view and particular story and then leaves it to be readers to make up their minds। तो बैलेंस रिपोर्ट वो है जो हमें किसी भी जगह की एक्चुअल जानकारी दे, सारे पॉइंट्स को डिस्कस करे, पर्टिकुलर स्टोरी को, क्या घटना थी, क्यों थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें बताएं। उसमें अपना ओपिनियन ना देने लगे कि उन्होंने ऐसा किया तो ये खराब था या गलत था। ये सारी चीजें हमें एक बैलेंस रिपोर्ट में नहीं बताई जानी चाहिए। बैलेंस रिपोर्ट क्या होनी चाहिए? जिसमें हमें सारी चीजें समझाई जाए, दिखाई जाए, एक्चुअल वहां की इंफॉर्मेशन दी जाए, और सोचने का काम किस पे डाल दिया जाए? रीडर्स पे। दैट मीन्स कि जो पर्टिकुलर स्टोरी और जो उसके थॉट्स हैं, वो कौन सोचेगा? पढ़ने के बाद रीडर्स सोचेंगे कि क्या ये सही था। हमें न्यूज़ ऐसी होनी चाहिए जो हमें सोचने के लिए मतलब हमें सोचने के लिए फोर्स कर दे कि इससे रिलेटेड सही क्या होना चाहिए। लेकिन जो न्यूज़ आती है ना मोस्टली आजकल के न्यूज़पेपर में, वो हमें सारी चीजें आर पार करके दिखा देती हैं। हम उस न्यूज़ को पढ़ते पढ़ते इमेज भी बना लेते हैं कि अरे ये तो बहुत खराब है। जैसे एक मूवी को देखने के बाद बना लेते हैं कि ये तो विलेन है, और फिर कहीं अगर उसको मान लो न्यूज़पेपर में देखा ना, तो हमें ध्यान आ जाएगा ये तो विलेन है। एक्चुअल में थोड़ी होता है ऐसा वो। तो ऐसे ही न्यूज़पेपर भी करते हैं, ये हमें किसी भी एरिया की पूरी न्यूज़ के साथ-साथ उसके बारे में अपनी राय भी बता देते हैं, कि वहाँ के लोग कर रहे थे तो कैसा कर रहे थे। जैसे अभी हेडलाइंस में दिया है, देखिए, यहाँ पर हमें हेडलाइंस में दे दिया, हेडलाइंस से ही पता लग जा रहा है, क्रॉक डाउन ऑन पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज। तो का प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पे क्रैकडाउन, वज्रपात, बिजली गिरना। तो इस हेडिंग के थ्रू ही देखिए क्या क्या बता दे रहे हैं, ये अपना ओपिनियन देते जा रहे हैं सभी। एंड बहुत बार तो किसी मार्केट में किसी चीज का रेट हाई हो जाता है, तो बोलते हैं कीमतों में उछाल, कीमतों में गिरावट। इस टाइप की न्यूज भी दी जाती है। चलिए, तो अब हमें क्या करना है? बैलेंस रिपोर्ट, हम ये तो इतना तो जान ही चुके हैं, बैलेंस रिपोर्ट हमें नहीं मिलती है न्यूज़पेपर के थ्रू। क्यों नहीं मिलती? अब हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। ओके, चलिए, तो अब हमें पढ़ना है भाई कि हमें बैलेंस रिपोर्ट हमारे पास तक क्यों नहीं आती। क्या मजबूरी है रिपोर्टर्स की, जो वो पूरी की पूरी न्यूज को बढ़ा चढ़ा के या फिर घटा के दिखाते हैं। या तो ऐसा करते हैं कि किसी पॉइंट ऑफ व्यू को बढ़ा चढ़ा के दिखाएं, या फिर कभी ऐसा करते हैं कि किसी पॉइंट को शो नहीं करते। तो वैसा क्यों करते हैं? तो सबसे पहले कि अगर हमें बैलेंस रिपोर्ट चाहिए, तो ये पूरी की पूरी तरह किस पे डिपेंड करता है कि जो मीडिया है, दैट मीन्स कि जो न्यूज के लिए कलेक्शन करते हैं न्यूज का, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उनके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो अगर वो इंडिपेंडेंट रहेंगे, तभी वो किसी भी न्यूज को एज इट इज हमारे सामने शो करेंगे। लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उनके ऊपर देखिए, एन इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट्स कवरेज ऑफ न्यूज। तो इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र मीडिया जो है, वो कैसी होनी चाहिए? उसके ऊपर किसी का कंट्रोल ना हो,
एंड वो जो न्यूज कवर करे उसको कोई भी प्रभावित करने वाला ना हो। तो no one should tell the media what can be included and what should not be included in a news story। तो अब हमें पता ही नहीं लगता कि जो मीडिया है उसने क्या इंक्लूड किया है, कौन सी चीजों को छोड़ा है। एन इंडिपेंडेंट मीडिया इज इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी जहां पर लोकतंत्र है, जहां पर लोग अपनी सरकार को चुनते हैं, तो हमें डेमोक्रेसी वाले कंट्री में क्या चाहिए कि जो हमें न्यूज मिले ना वो बैलेंस्ड हो। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है फिलहाल, क्योंकि बैलेंस रिपोर्ट मिलती नहीं है, क्योंकि जो भी मीडिया वाले हैं वो कहीं ना कहीं वर्कर हैं और वो वही काम करेंगे जो उनका मालिक, जो उनका ऑनर कहेगा। तो as you read about, it's on the basis of the information that the media provides that we take action as citizen। तो ये देखिए, जो मीडिया हमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, basis of the information that the media provides that we take actions as citizen। जो अभी हमको बताया है कि हमें बैलेंस रिपोर्ट अगर मिलेगी तो हम उसी के अकॉर्डिंग एक्शंस भी ले पाएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं है। ना तो हमें बैलेंस रिपोर्ट मिलती है, ना ही हम उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट में जो हमें एक्शन लेना चाहिए ना वो हम ले पाएंगे। क्यों क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि हमारे पास पर्टिकुलर न्यूज ही नहीं है। असली जो बिल्कुल रियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो हमारे पास तक नहीं आती, या तो कम मिलेगी या फिर वो बढ़ा चढ़ा करके मिलेगी। So it is important that this information is reliable and not biased। तो अगर एक एज अ सिटीजन हम लोग कोई एक्शन ले तो इसके लिए क्या जरूरी है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिले वो रिलायबल हो, विश्वसनीय हो एंड नॉट बियास्ड, पक्षपातपूर्ण ना हो, किसी का फेवर ना लिया गया हो। ऐसा ना हो कि किसी पार्टी को तो बता दिया गया हो कि वो बहुत अच्छी है, वहां का गुणगान कर दिया जाए और किसी दूसरे को बुरा बना दिया जाए। तो इस टाइप की न्यूज फिलहाल आती है देखने में। अगर हमें सही इंफॉर्मेशन मिलेगी तभी हम उसके लिए सही एक्शन भी ले पाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड एक और आता है, सेंसरशिप। अब सेंसरशिप क्या है? तो बहुत बार गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर न्यूज को या मूवीज में किसी एक सीन को या फिर सॉन्ग में किसी एक लिरिक्स को वो क्या करती है, रोकती है कि उसे ना दिखाया जाए या ना सुनाया जाए लोगों को। तो ये जो चीज है इसे हम सेंसरशिप कहते हैं। देखिए अभी फिलहाल कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी पद्मावत, उसमें भी किसी एक सीन को लेके ऐसे ही विवाद छिड़ा था, उसमें सेंसरशिप लगा दी गई थी कि कोई एक सीन जो है वो लोगों के सामने नहीं शो करना है। तो उस मूवी को दिखाते टाइम जब वो मूवी पहली बार हॉल पे दिखाई गई थी तो उस सीन को काट दिया गया था। तो इस टाइप से जब गवर्नमेंट किसी चीज को बैन करती है कि कोई सीन या कोई लिरिक्स नहीं दिखाए जाने हैं तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। देखिए अब इसके बारे में हमें बताया है। तो दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ टू रीजन। द रियलिटी इज दैट मीडिया इज फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट। मीडिया जो इंडिपेंडेंट नहीं है उसके दो रीजन दिए गए हैं हमें। क्या रीजन है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है? तो पहली ये है कि द फर्स्ट इज द कंट्रोल दैट गवर्नमेंट हैज ऑन द मीडिया। तो सबसे पहले तो सरकार का कंट्रोल रहता है मीडिया के ऊपर। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट रोकती है मीडिया दिखाने के लिए कि ये चीजें नहीं दिखानी है। When the government prevents either a news item or a scene from a movie or the lyrics of a song from being shared with the larger public, this is refers to as censorship। तो अब देखिए censorship क्या है? जब गवर्नमेंट किसी भी चीज को, किसी न्यूज आइटम को, किसी सीन को मूवी में या फिर किसी लिरिक्स को सॉन्ग में सुनाने से, लोगों तक शेयर करने से रोकती है, तो ये होता है सेंसरशिप। और फिलहाल ये गवर्नमेंट क्या सोच के करती है? उसे लगता है कि अगर ये चीजें पब्लिकली शो की गई तो हो सकता है जनता में विवाद छुड़ जाए, और इसी कारण से बहुत सारी चीजें मूवीज से या फिर न्यूज़पेपर में छापने से रोक दी जाती हैं गवर्नमेंट के थ्रू। अब देखिए जो हमें बताया है दूसरा, तो देयर हैव बीन पीरियड्स इन हिस्ट्री व्हेन द गवर्नमेंट कंसर्न द मीडिया। तो बहुत, अगर हम अभी अपनी हिस्ट्री देखें उठा के तो बहुत सारे ऐसे हमें मिल जाएंगे रिजल्ट जहां पर गवर्नमेंट ने किसी चीज को लोगों के सामने शो करने से रोका है। तो देखिए पहली बार इमरजेंसी यहाँ पर लागू हुआ था हमारे इंडिया में। फिलहाल हम लोग नहीं थे उस समय, केवल सुन ही सकते हैं उसके बारे में। तो उस समय इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया की, तो हमारे इंडिया में इमरजेंसी लागू हुआ था, यानी कि सारी चीजें बंद, कोई न्यूज़पेपर नहीं छापा जाएगा, कोई मूवी नहीं दिखाई जाएगी, कोई मूवी नहीं बनाई जाएगी, सारे कामकाज स्टॉप हो जाते हैं। तो ये इमरजेंसी कब लागू हुई थी? 1975 में लगी थी, इंदिरा गांधी के टाइम पे। चलिए फिलहाल इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करना है क्योंकि ये इमरजेंसी वाला टॉपिक जो है ये बड़ी क्लासेस में पढ़ना है आपको।
ग्रेजुएशन लेवल पे, तो इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये इमरजेंसी फिलहाल इंदिरा गांधी के टाइम पे लगी थी, बस इतना ही हमारी नॉलेज में होना चाहिए। चलिए, तो सेंसरशिप क्या है समझ आ गया सभी को? मैंने आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सेंड किए आपको ग्रुप में, आपको उसका आंसर करना है। मैंने आपको होमवर्क सेंड कर दिया है ग्रुप में। चलिए, तो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग टीवी पे। अब टीवी क्या करती है भाई? व्हाट डज टीवी डू टू अस एंड व्हाट कैन वी डू विद टीवी? टीवी हमारे साथ क्या करती है और हम लोग टीवी के साथ क्या करती है? फिलहाल वो हमारे साथ क्या करती है वो तो हम सभी देख रहे हैं। हम क्या करते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें देखते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, उन्हीं चीजों को करते भी है। इसका बेस्ट एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट, जो मैंने आपको बताया भी था लास्ट क्लास में, कि हम किसी क्रीम का, किसी शॉप का, किसी शैम्पू का या फिर किसी ड्रिंक का एड देखते हैं तो हम क्या करते हैं, जाकर के मार्केट में उसे ही खरीदते हैं, क्योंकि हमें उसके बारे में नॉलेज मिल गई होती है। तो हम लोग टीवी के साथ क्या करते हैं? हम लोग भी टीवी के साथ करते हैं, क्या करते हैं, हम उनकी वैल्यू बढ़ाते हैं, क्योंकि जिन सीरियल्स को, जिन एडवर्टीजमेंट को ज्यादा देखा जाता है ना, वो चीजें ज्यादा पॉपुलर होती है, उनकी कमाई ज्यादा होती है, इनकम ज्यादा होती है। तो अब देखिए टीवी हमारे साथ क्या करती है, हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो इन मैनी ऑफ अवर होम्स टीवी इज ऑन अ लॉट ऑफ द टाइम। तो बहुत सारे घर ऐसे हैं, फिलहाल हम सबके घर नहीं है, जहां पर पढ़ने वाले बच्चे हैं वहां पर टीवी कम देखी जाती है, लेकिन बहुत सारे घर ऐसे हैं आज भी जहां पर टीवी बहुत टाइम देखी जाती है। कई कई घर तो ऐसे हैं जिनका 24 में से लगभग हाफ आवर, 12 से भी ज्यादा टाइम, 12 घंटे से ज्यादा टाइम टीवी में ही बीतता है। तो in many ways, the lots of our impression about the world around us are formed by what we see on TV. It is like a window on the world. तो हमारे जो भी, हमारे ऊपर जो भी इंप्रेशन पड़ता है, जो भी हमारे विचार बनते हैं, हम अपनी दुनिया को जानते हैं, दुनिया के बारे में हमारे विचार कैसे हैं। जैसे अभी अगर बात की जाए चाइना की, तो हम लोग जानते हैं चाइना जो है हमारा फ्रेंड कंट्री नहीं है, दुश्मन है वो। तो ऐसा हमने कैसे जाना? हम लोग मिलने थोड़ी गए थे चाइना से, टीवी या न्यूज़पेपर के थ्रू ही जाना। तो टीवी और जो न्यूज़पेपर है, यानी कि जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन मोड, ये ही हमें दुनिया के बारे में बताते हैं। तो यानी कि ये हमारे सामने दुनिया को, विंडो ऑन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया को, एक दुनिया की खिड़की, एक ऐसा विंडो जिसके थ्रू हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं। तो टीवी वही है, विंडो ऑफ द वर्ल्ड, ऐसी खिड़की जिसके थ्रू हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं, क्योंकि हम में से कोई भी डायरेक्टली मोदी जी से नहीं मिल सकता है या फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से नहीं मिल सकता है। हम लोग कैसे देख पाएंगे? टीवी पे ही देख पाएंगे। इसी तरीके से जो हमारे फेवरेट स्टार हैं, को स्टार, सेलिब्रिटीज, उन सबको भी हम केवल टीवी पे ही देख सकते हैं। उनसे हम लोग डायरेक्टली उनके घर नहीं मिलने जा सकते। तो यानी कि केवल टीवी ही है जो हमें पूरे दुनिया के बारे में बताती है। तो हाउ डू यू थिंक इट्स इन्फ्लुएंसेस? अब ये हमें प्रभावित कैसे करती है? तो टीवी हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स। इसमें अलग अलग टाइप्स के प्रोग्राम आते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कौन सा पसंद करते हैं, कौन सा नापसंद करते हैं। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारी लेडीज जो है वो धार्मिक सीरियल देखती हैं, भगवान जी वाले। तो यानी उम, वो किसको पब्लिकली ज्यादा, किसके व्यूज बढ़ा रही हैं उस सीरियल के। बहुत सारे लोगों को गेम्स पसंद होते हैं तो वो गेम्स को देखते हैं, यानी कि उन्होंने उनका जो गेम्स देख रहे हैं, दैट मीन्स क्रिकेट हो गया या बैडमिंटन हो गया, हम लोग उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, उसकी रिकमेंडेशन को बढ़ा रहे हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर प्रोग्राम कौन कौन से दिखाए जाते हैं? सोप ओपेरा, पारिवारिक सीरियल जैसे कि सास भी कभी बहू थी, फिलहाल पहले आता था। दूसरा है गेम शो, कुछ गेम शो भी दिखाए जाते हैं, जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति, जिसमें अमिताभ बच्चन मेन रोल करते हैं। फिलहाल अभी शाहरुख खान हो गए थे। दूसरा है टीवी शोज, जैसे कि बिग बॉस, जिसमें सलमान खान होते हैं हेड। एंड इसके अलावा न्यूज भी आती है, स्पोर्ट्स एंड कार्टून्स। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये हमें, हम लोग टीवी पे ही देख पाते हैं, और इसी के थ्रू हम दुनिया के बारे में एक नजरिया बनाते हैं कि हाँ, इस टाइप के भी लोग होते हैं। बिफोर, इन बिटवीन एंड आफ्टर ईच प्रोग्राम आर एडवर्टीजमेंट। अब ये तो हम सभी देखते हैं कि जब भी कोई सीरियल आता है, बीच में एड जरूर दिखाया जाता है, एडवर्टीजमेंट। कॉमर्शियल ब्रेक बड़ा वाला दिखा दिया जाता है, उसमें काफी टाइम का आता है, 5 मिनट से ज्यादा का ब्रेक आता है। तो इसके बीच में एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं। सिंस टीवी टाइम कॉस्ट सो मच मनी,
तो ओनली दोज प्रोग्राम्स दैट कैन अट्रैक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूअर्स आर शोन। तो टीवी प्रोग्राम बहुत महंगा है, इसमें बहुत ज्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं, चाहे वो कैमरा की लाइटनिंग हो, चाहे किसी एक्टर को कास्ट करना हो, तो इसमें बहुत खर्चा आता है। इसलिए टीवी चैनल पे वही प्रोग्राम्स ज्यादा दिखाए जाते हैं जो ज्यादा व्यूअर्स को अट्रैक्ट करते हैं। अभी आपने देखा ही होगा ऐसे सीरियल ना जिन्हें ज्यादा लोग देखते हैं वो बहुत टाइम तक चलते हैं। जैसे भी फिलहाल लेडीज एक सीरियल देखती थी गोपी वाला, वो बहुत टाइम तक चला था क्योंकि उसको बहुत लोग देखते थे, तो यानी कि उनसे उनके व्यूज बढ़ रहे थे। तो ऐसे सीरियल्स जिससे उनके व्यूज बढ़ते हैं ना उसको ज्यादा दिखाते हैं। और कभी कोई ऐसा सीरियल स्टार्ट हुआ हो जिसको ज्यादा लोग नहीं पसंद करते, तो उसे कुछ ही टाइम में बंद कर दिया जाता है। तो यानी कि ये ऐसे टीवी शोज को दिखाते हैं जो ज्यादा व्यूअर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। कैन यू थिंक ऑफ व्हाट सच प्रोग्राम माइट बी? कौन कौन से प्रोग्राम हो सकते हैं? फिलहाल ये तो आप लोग भी जानते होंगे, मुझे इसमें से केवल एक ही पता है, वही गोपी वाला नाटक था, पता नहीं कौन सा, जिसको लेडीज बहुत देखती थी। चलिए अब आगे क्या दिया है हमें, तो थिंक ऑफ व्हाट आर द काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट टीवी शोज एंड व्हाट इज डज नॉट। डज इट शो अप अस मोर अबाउट द लिव्स ऑफ द रिच और द पुअर? तो अब देखिए किस प्रकार की चीजें टीवी हमें दिखाती है, एंड शोज एंड व्हाट इट डज नॉट, कौन सी चीजें नहीं दिखाती। अब क्या हमें ये ज्यादा रिच पर्सन के बारे में दिखाती है या पुअर पर्सन के बारे में? तो ये तो हर एक बच्चे को पता है कि टीवी में किसकी लाइफ ज्यादा दिखाई जाती है, पुअर पर्सन की या रिच पर्सन की? किसकी दिखाई जाती है बेटा? यस, रिच पर्सन। अभी कोई सा भी हम लोग सीरियल देखें तो सबसे पहले उनका बड़ा सा लग्जरी हाउस और उनकी लग्जरी से लाइफ दिखती है। फिलहाल रियल लाइफ में ऐसा नहीं है, रियल लाइफ में केवल 10% लोग ही उस टाइप की लाइफ जीते हैं, बाकी नहीं जीते। लेकिन हमें टीवी के थ्रू जो दुनिया दिखाई जाती है वो लगभग कैसी होती है, ऐसा दिखता है ना, किसी भी सीरियल की बात कर ले, सब में वही घर, वही लाइफस्टाइल। और हम क्या सोचते हैं कि केवल हम ही इस टाइप के हैं, पूरी दुनिया तो आलीशान जिंदगी जीती है। तो यानी कि जो टीवी चैनल्स हैं ये कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर बुरा प्रभाव डालते हैं। तो वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट टीवी डज टू अस। अब हमें सोचने की जरूरत है कि टीवी हमारे साथ क्या कर रही है। हाउ इट शेप अवर व्यूज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में कैसे विचार बना रही है, हमारे बिलीव्स, हमारा एटीट्यूड, हमारी विचारधारा, हम क्या सोचते हैं, ये सारी चीजें टीवी से ही रिलेटेड हैं। वी नीड टू रियलाइज दैट इट गिव्स अस पार्शियल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें ये समझना चाहिए कि पूरी दुनिया के बारे में हमें केवल पार्शियल व्यू ही दिखाया जा रहा है, केवल कुछ भाग ही देख पा रहे हैं हम लोग दुनिया का। पूरी दुनिया दुनिया एक्चुअल में ऐसी नहीं है जैसा टीवी चैनल दिखाते हैं। While we enjoy our favorite program, we should always be aware the large exciting world beyond our TV screen. तो जब भी हम अपना फेवरेट प्रोग्राम देखें तो फिलहाल ऐसा नहीं है कि हम ऐसा ही सोचने लगते हैं, हम लोग केवल अपने मनोरंजन के लिए देखते हैं। अब जैसे अगर लेडीज की बात करें, वो टीवी सीरियल देखती हैं तो ऐसा थोड़ी कहती है नहीं हमारे भी लिए ऐसे ही घर बनाओ, केवल अपने एंटरटेनमेंट के लिए, केवल टाइम पास करने के लिए देखा जाता है। तो हम लोगों को भी अवेयर रहना चाहिए। देयर इज मच हैपनिंग आउट देयर दैट टीवी इग्नोर, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसे टीवी इग्नोर करती है, बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा क्या दिखाया जाना चाहिए, समस्याएं क्या हैं। क्योंकि समस्याएं क्या हैं हमें पता लगेगा कि दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है, तभी तो ये हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हम लोग कितना पीछे हैं। तो फिलहाल इस टाइप की चीजें नहीं दिखाई जाती और इसका कारण ये है कि उनसे इनकम नहीं होती है ज्यादा। अब जैसे देखिए हमें क्या बताए, वर्ल्ड बियॉन्ड फिल्म स्टार्स, सेलिब्रिटीज एंड रिच लाइफस्टाइल, अ वर्ल्ड दैट ऑफ अस नीड टू रीच आउट टू एंड रिस्पॉन्ड टू वेरियस वेज। तो हमें देखिए जो सेलिब्रिटी की दुनिया दिखाई जाती है, स्टार्स जैसी वो लाइफस्टाइल जीते हैं, हम लोग भी वैसा ही सोचते हैं? नहीं, गलत है। हम लोग ऐसा नहीं सोचते, हम लोग केवल किस लिए देखते हैं, अपने एंटरटेनमेंट के लिए। वी नीड टू बी एक्टिव व्यूअर्स, हमें एक एक्टिव व्यूअर बनना चाहिए, एक जागरूक दर्शक बनना चाहिए, जो कि देखे तो लेकिन साथ साथ क्वेश्चंस भी उठाए कि भाई ये चीजें क्यों नहीं दिखाई जा रही हैं। चलिए, तो ये तो थी टीवी से रिलेटेड लाइफस्टाइल हमारे लिए। यस, अभी सेंसरशिप वाला पॉइंट हमारा छूट रहा था। तो सेंसरशिप हमने पढ़ा क्या है, जब किसी एक पर्टिकुलर सीन को या किसी लिरिक्स को छपने से या दिखाने से रोका जाए, तो दिस इज द पार्ट ऑफ सेंसरशिप। तो while the government does continue to censor films, it does not really censor the media's coverage of news.
अब देखिए, डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट, मोस्ट न्यूज़पेपर नाउअडेज स्टिल फेल टू प्रोवाइड अ बैलेंस स्टोरी। अब भले ही हमारी गवर्नमेंट सेंसरशिप लगाती थी, मूवीज में लगा दिया, चलो मूवीज का वो पार्ट नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन क्या न्यूज़पेपर में भी ऐसा ही होता है? क्या जो गवर्नमेंट चाहती है वही चीजें दिखाई जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो सेंसरशिप, हमारी गवर्नमेंट जो है वो कुछ चीजों को दिखाने से रोकती है, लेकिन सारी चीजें गवर्नमेंट की अकॉर्डिंग होती है, ऐसा नहीं है। तो मोस्ट न्यूज़पेपर नाउअडेज स्टिल फेल टू प्रोवाइड अ बैलेंस स्टोरी। बहुत सारे न्यूज़पेपर, बहुत सारे नहीं, लगभग सारे ही न्यूज़पेपर ऐसे हैं जो हमें बैलेंस स्टोरी नहीं प्रोवाइड करते। द रीजन फॉर दिस आर कॉम्प्लिकेटेड। इसका रीजन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। क्या रीजन है इसका? पर्सन वो रिसर्च द मीडिया हैव सेड द हैपेंस बिकॉज बिजनेस हाउसेस कंट्रोल द मीडिया। क्योंकि ये जो न्यूज़पेपर एजेंसियां हैं, ये एक व्यापार का केंद्र है भाई, उनको भी इनकम करने के लिए दिखानी है न्यूज़। और अगर वो ऐसी चीज दिखाएंगे जिससे उन्हें इनकम ही नहीं होगी, तो फायदा क्या है उसका? तो ये जो मीडिया है, हैव सेड टू हैपेंस बिकॉज बिजनेस हाउसेस, ये एक व्यापार का घर है। बिल्कुल, ये अपने इनकम के लिए करते हैं, और इन इनका मीडिया के ऊपर कंट्रोल है, और इसीलिए कभी कभार वो ऐसी न्यूज को नहीं दिखाते, मतलब भले ही वो इम्पोर्टेंट हो, लेकिन फिर भी उसे फ्रंट पेज पे नहीं, किसी अंदर वाले कॉर्नर में रखा जाता है उस न्यूज को। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर वही बिकते हैं जिनका जो फ्रंट पेज है ना, वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। अभी देखिए, इससे रिलेटेड हमें ये टॉपिक दिया है, सेटिंग एजेंडा। यानी कि जब न्यूज़पेपर को छापने के लिए, जब न्यूज़पेपर को प्रिंटिंग के लिए रेडी किया जाता है, तो किस तरीके से उसमें न्यूज़ सेलेक्ट की जाती है। तो यहाँ पर हम इस नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे एजेंडा के बारे में, कि जो न्यूज़पेपर प्रिंटिंग के लिए दिया जाता है या न्यूज़ दी जाती है कि कौन-कौन सी न्यूज़ देनी है, तो उनका एजेंडा कैसे तैयार होता है, कौन-सी चीज़ें फ्रंट पे दी जानी चाहिए, कौन-सी कॉर्नर में दी जानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं पहले। देखिए, अब आगे क्या दिया है हमें, तो एट टाइम्स इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ देयर बिजनेस टू फोकस ऑन ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। तो अब देखिए, इंटरेस्ट ऑफ दिस बिजनेस, जैसा कि उनके बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड है, जो उनके बिजनेस के लिए फायदेमंद रहेगा, वो उसी न्यूज को ज्यादा फोकस करेंगे। एंड जो उन्हें लगेगा कि इससे ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, वो उसे फोकस नहीं, हाईलाइट करके नहीं दिखाएंगे, उसी किसी कॉर्नर में रख देंगे। तो मीडिया's continual need for money and its links to advertising means that it becomes difficult for media to be reporting against people who give them advertisement. अब देखिए, लगातार इनको पैसों की जरूरत है, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट वालों का सहारा लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट वाले क्या वो करते हैं, वो अपने किसी भी प्रोडक्ट को लोगों के सामने पॉपुलर करने के लिए किसी फेवरेट, वो किसी न्यूज़पेपर वाले को या फिर किसी टीवी शो वालों के साथ क्या करते हैं, समझौता करते हैं कि आप ये दिखाएंगे और हम इसके बदले में आपको कुछ पैसे देंगे। तो इसी तरीके से पूरा जो व्यापार है ये चलता रहता है, इनका बिजनेस। मीडिया इज दस नो लॉन्गर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज लिंक्स टू बिजनेस। तो मीडिया इसलिए इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि उसका लिंक किसके साथ है, बिजनेस के साथ। तो वो ज्यादा काम जनता के लिए नहीं करती, वो किसके लिए करती है, बिजनेस के लिए। और यही कारण है कि न्यूज़पेपर में वो वाली चीजें ज्यादा दिखाई जाती हैं जो लोगों का ध्यान अट्रैक्ट कर पाए अपनी तरफ। चलिए देखिए और क्या दिया है हमें इसके बारे में, तो द मीडिया आल्सो टेंड्स टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ स्टोरी बिकॉज दे बिलीव दिस मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग। तो कभी कभार वो क्या करते हैं, किसी पूरी घटना हो गई तो पूरी कहानी नहीं शो करेंगे न्यूज़पेपर में, उसका केवल एक ऐसा पार्ट शो करेंगे जो उन्हें लगेगा कि बहुत इंटरेस्टिंग है और इसके इसके थ्रू हमारे व्यूअर्स बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं वो, कि उस स्टोरी का केवल एक पर्टिकुलर पार्ट दिखाते हैं। एंड क्या चाहिए उन्हें, पब्लिक सपोर्ट ज्यादा चाहिए, पब्लिक सपोर्ट चाहिए, ज्यादा लोग चाहिए, ज्यादा व्यूअर्स चाहिए। इसीलिए वो किसी ऐसे इशू को लेते हैं जिसे देखने के लिए लोग ज्यादा एक्साइटेड हों। अब उसकी बजाय अगर कोई पब्लिक, देखिए अब आगे क्या दिया, दे ऑफन डू दिस बाय फोकसिंग ऑन द वन साइड ऑफ स्टोरी। इसलिए वो किसी कहानी का एक पार्ट ही हमारे सामने शो करते हैं, दिखाते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टोरी का ये वाला पार्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, इसलिए हम इसे शो कर देते हैं। अब जैसे अभी हमें दिया था ऊपर वाले न्यूज में ही, तो वहां पर उन्होंने क्या लिया, उसमें हुआ फिलहाल घटनाएं तो बहुत सारी इंक्लूड है, लेकिन उन्होंने लिया क्या कि स्ट्राइक हुई और इससे क्या क्या परिणाम हुए।
क्योंकि उन्हें लग रहा था कि लोग इसे ज्यादा पढ़ेंगे, एक्साइटेड रहेंगे, और इसलिए उन्होंने इसी टाइप का टाइटल रखा उस स्टोरी का। चलिए, तो अब आज के लिए इतना ही। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अब हमें लास्ट टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर का, सेटिंग एजेंडा, यानी कि जब न्यूज़पेपर को पब्लिश करने के लिए रेडी किया जाता है, तो उसमें जितनी भी कलेक्शन होती है, जितने भी रिपोर्टर्स न्यूज़ कलेक्ट करके लाए, कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी फ्रंट पे रखी जाए और कौन सी बाद में रखी जाए, तो इसका डिसीजन कैसे लेते हैं वो लोग, इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, आज जो पढ़ा है सभी को समझ आया? ओके, तो आज आपको होमवर्क भी सेंड करना है। कल मैंने आपको ज्योग्राफी की वर्ड मीनिंग सेंड कर दी थी, चैप्टर नंबर 5 की, 6 की रहती है अभी। एंड आज आपका होमवर्क सेंड किया है, क्वेश्चन आंसर, तो आपको उन क्वेश्चंस के आंसर लिख के सेंड करने हैं। ओके ओके स्टूडेंट, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन।